Welcome students to your math class. Today we will do exercise 3.1. Up to 2 chapter we have done in our previous class. So today we will start chapter number 3rd. Open your book, page number 37. Understanding quadrilaterals. Okay beta? And before going to the exercise 3.1, I will explain you some concepts of this chapter. First is simple closed curve. कि सिंपल क्लोज कर्व किसे कहते हैं? कि ऐसा कर्व, ऐसा फिगर जो अगर हमने मान लो ये पॉइंट रखा, पेन रखा और इसको हमने ऐसे ड्रा करते जाएं, ठीक है, बिना उठाए एक फिगर बन गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? सिंपल क्लोज कर्व। ये कहीं से भी क्रॉस नहीं करना चाहिए, लाइनें एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करें, कट नहीं करें, इंटरसेक्ट नहीं करें, तो हम इसको क्या बोलते हैं? सिंपल क्लोज कर्व। फिर है पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होती हैं? ऐसा फिगर जो ऐसा सिंपल क्लोज फिगर, पहले वो सिंपल क्लोज भी होना चाहिए, मीन्स उसकी लाइनें कभी भी एक दूसरे को ऐसे ऐसे बना दिया मैंने, तो ये एक पॉलीगन नहीं है, ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, क्योंकि ये इसकी जो लाइंस हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। अब पॉलीगन्स क्या होते हैं? ऐसे सिंपल क्लोज कर्व जो केवल स्ट्रेट लाइन से बनाए गए हैं। जैसे मान लो ये मैंने बना दिया, ये सिंपल क्लोज कर्व है, ये एक पॉलीगन है। क्यों पॉलीगन है? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन से बना है और सिंपल क्लोज कर्व है। ओके बेटा। अब नेक्स्ट आता है डायगोनल्स। क्या होते हैं? अगर किसी भी पॉलीगन्स में, अगर किसी पॉलीगन में क्या है कि अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने के लिए हम लाइन ड्रा कर लें, उसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल्स बोलते हैं। जैसे मान लो ये है, अब इसमें एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है, ये अपोजिट वर्टेक्स हो गए। अब अपोजिट वर्टेक्स को मीट करने के लिए हमने ये लाइन लगा दी, ये लाइन लगा दी, इसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल। इसी तरह ये अपोजिट वर्टेक्स है, इन अपोजिट वर्टेक्स को मीट करने के लिए हमने एक लाइन लगा दी, इसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल। अगर एक फिगर मैंने ये ले लिया, ये रेक्टेंगल ले ली मैंने, ठीक है, अब रेक्टेंगल के ये डायगोनल होगा और ये डायगोनल होगा। जो अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने का वाली जो लाइन होगी ना, उसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। नेक्स्ट है कन्वेक्स पॉलीगन एंड कनकेव पॉलीगन। अब देखो कन्वेक्स पॉलीगन क्या होगा? कन्वेक्स पॉलीगन होगा ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर हम डायगोनल ड्रा कर सकें। जैसे मान लो मैंने एक फिगर लिया है, ये फिगर लिया। अब इस फिगर में मैं क्या कर सकती हूँ? अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने के लिए एक लाइन लगा सकती हूँ, लगा सकते हैं। दिस इज ए कन्वेक्स पॉलीगन। इधर भी हम लाइन लगा सकते हैं, ये डायगोनल बन गए। जिसमें डायगोनल बन जाए वो होता है कन्वेक्स पॉलीगन, और जिसमें हम डायगोनल ड्रा नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलते हैं? कनकेव पॉलीगन। अब कनकेव पॉलीगन का एग्जांपल देखो, जैसे मैंने ये लिया, ये लिया। अब देखो इसका ये वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स है। अब इस वर्टेक्स को अगर मैं मिलाती हूँ तो वो तो फिगर से ही बाहर हो जाता, फिगर के अंदर ही नहीं है वो, तो इसका मतलब ये तो डायगोनल नहीं हुआ ना इसका। अब इसका हम डायगोनल ड्रा नहीं कर सकते, सो दिस इज ए नॉट ए कन्वेक्स पॉलीगन। जिसका हम डायगोनल ड्रा कर सके वो है कन्वेक्स पॉलीगन, और जिसका हम डायगोनल ड्रा नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलते हैं? कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन का और एग्जांपल ले लो बेटा। जैसे मान लो ये ले लिया मैंने, ये ले लिया। अब देखो अगर ये है, ये वर्टेक्स है, ये अपोजिट वर्टेक्स है, अगर इनको मैं मिलाती हूँ तो वो फिगर से ही बाहर जाता है, बाउंड्री से ही बाहर जाता है, ठीक है। सो हम डायगोनल ड्रा नहीं कर सकते ना, सो दिस इज ए नॉट ए कन्वेक्स पॉलीगन। ओके बेटा। फिर है रेगुलर पॉलीगन और इररेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन्स वो पॉलीगन्स होते हैं जिनके एंगल्स और लाइंस बिल्कुल सेम हो, उनको हम क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर एंड इररेगुलर
पॉलीगन्स। देखो अगर ये ट्रायंगल ले ली मैंने, अब इस ट्रायंगल में मैं कह रही हूं कि ये सारे एंगल 60 डिग्री के हैं और ये साइड्स भी आपस में तीनों इक्वल है, तो मैं क्या कहूंगी, दिस इज ए रेगुलर पॉलीगन। ऐसा पॉलीगन जिसके एंगल्स आपस में इक्वल हैं और उसकी साइड्स भी इक्वल हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन्स। अब इसी तरह इरेगुलर के लिए मैंने ये ले लिया, रेक्टेंगल ले ली। क्या इस रेक्टेंगल की ये साइड और ये साइड इक्वल है? नहीं है। क्या ये साइड ये साइड ये साइड तो इक्वल है, लेकिन ये साइड और ये साइड इक्वल नहीं है, ये वाली साइड और ये साइड इक्वल नहीं है ना, सो इट इज ए इरेगुलर पॉलीगन। नाउ नेक्स्ट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल का मतलब है किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स का सम हमेशा होता है 180 डिग्री। लो अगर मैंने ये ट्रायंगल ड्रा की है, कोई भी इक्विलेटर ले लूं, आइसोसेल्स ले लूं, कोई भी ट्रायंगल ले लूं, कोई भी ट्रायंगल आप बनाओगे तो उसके एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है, ये एंगल ए है, एंगल बी और एंगल सी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके बेटा। इसी तरह अगर हमने क्वाड्रिलेटर लेना है तो क्वाड्रिलेटर्स के 4 एंगल्स होंगे, ए बी सी एंड डी। इसको हम 2 ट्रायंगल्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, तो इनका सम हमेशा इससे डबल हो जाएगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस डी इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटर में 4 साइड से बना होगा, तो उनका सम हमेशा कितना होगा, 360 डिग्री। ये आपको हमेशा याद रखना है कि एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री एंड द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज ऑलवेज 360 डिग्री। आगे एक और कंसेप्ट है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में क्या होता है कि आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन गिवन है, इसके ऊपर मैंने एक साइड पे एंगल बना दिया, मान लो एंगल ए बना दिया, ठीक है, और इधर मैंने एंगल बना दिया बी बना दिया। तो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं ना वो लीनियर पेयर होते हैं। लीनियर पेयर का मतलब है कि एंगल ए प्लस एंगल बी, कि ये जो स्ट्रेट लाइन पे 2 एंगल बने हैं वो हमेशा कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इनको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। ओके बेटा। नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज। यस, सम नंबर फर्स्ट, given here are some figures, classify each of them on the basis of the following: simple curve, simple closed curve, polygon, convex polygon and concave polygon। ये सारी डेफिनेशंस मैंने अभी आपको कराई हैं, ये आपको फाइंड आउट करनी है इनमें से कौन सी सिंपल है, कौन सी सिंपल नहीं है, कौन सी कन्वेक्स है और कौन सी कन्वेक्स नहीं है। नाउ सेकंड सम देखो, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फ्लोइंग हैव, ए कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर, ए रेगुलर हेक्सागन एंड ए ट्रायंगल। बेटा इससे पहले आप पेज नंबर 38 पे देखो, पेज नंबर 38 पे कुछ कंसेप्ट दिए हैं, क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीगन्स, कि अगर किसी भी पॉलीगन की 3 साइड्स हों तो उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल, 4 साइड्स हों तो बोलते हैं क्वाड्रिलेटर, 5 साइड हों तो बोलते हैं पेंटागन, 6 साइड हों तो वो बोलते हैं हेक्सागन, 7 साइड हो तो बोलते हैं हेप्टागन, 8 साइड हो तो बोलते हैं ऑक्टागन, 9 साइड हो तो बोलते हैं नोनागन, 10 साइड हो तो डेकागन और n साइड्स तो n-गन के बराबर। ओके बेटा, तो वही यहाँ पे कंसेप्ट देखो, हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फ्लोइंग हैव। सम नंबर 2, ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर का मतलब क्या है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटर, मतलब क्वाड्रिलेटर मतलब 4 साइडें हैं, क्वाड्रिलेटर ऐसा है कि जिसके अंदर हम क्या ड्रा कर सकते हैं, डायगोनल। तो बताओ उसके अंदर कितने डायगोनल होंगे, क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर के हमेशा कितने डायगोनल होंगे, 2 डायगोनल होंगे। आगे है रेगुलर हेक्सागन। अब रेगुलर हेक्सागन है क्योंकि वो रेगुलर हेक्सागन है, 6 साइड से बना होगा। अगर 6 साइड से कोई हम फिगर बनाएं तो उसके अंदर हम जो डायगोनल ड्रा कर सकते हैं ना वो 9 डायगोनल होते हैं। आप करके भी देख लेना, तो इसमें आ जाएगा 9। और ट्रायंगल है, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है ए बी एंड सी। क्या ट्रायंगल में हम कोई डायगोनल ड्रा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि एंगल बी है। इसका अपोजिट वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स तो है ही नहीं इसका यहाँ पे कोई, तो डायगोनल तो नहीं हुआ, इधर कोई डायगोनल नहीं है, ये कोई डायगोनल नहीं है।
तो किसी भी ट्रायंगल में हम डायगोनल ड्रा नहीं कर सकते। आगे देखो सम नंबर 4 देखो, आगे 3rd देखो, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटर इज नॉट कन्वेक्स। कि अगर कोई कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर है तो उसके एंगल का सम, मैंने अभी बताया था क्वाड्रिलेटर के एंगल का सम हमेशा 360 रहेगा, चाहे वो कन्वेक्स हो या ना हो। ओके बेटा, आगे 4th सम देखो, फिगर दे रखी है, साइड दे रखी है, एंगल सम दे रखा है। अगर साइड्स 3 हैं तो सम कितना बनता है 180। अगर साइड्स 4 हैं तो क्या बनेगा, हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि जितनी साइड्स हैं, मान लो साइड्स हमारे पास कितनी हैं 4 हैं, तो उसके एंगल का सम कैसे काउंट करते हैं हम, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ओके बेटा, अगर मान लो किसी फिगर में साइड्स 4 हैं तो उनके एंगल्स का सम कितना होगा n-2 मल्टीप्लाई 180। तो यहाँ क्या बनेगा 4 - 2 मल्टीप्लाई 180 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 180 इक्वल टू 360। आ गया भाई, कि क्योंकि 4 साइड्स हैं तो क्वाड्रिलेटर बनेगा, तो उसके एंगल का सम हमेशा कितना होगा 360। उसी तरह नेक्स्ट पेज पे देखो, अब 4th का ए पार्ट दे रखा है कि अगर n = 7 है, अगर 7 साइड्स हैं तो उस पॉलीगन के एंगल का सम क्या होगा, तो हम यही रूल लेंगे n-2 मल्टीप्लाई 180। तो ये बन जाएगा 7 - 2 मल्टीप्लाई 180, 5 मल्टीप्लाई 180 इक्वल टू 900। दिस इज योर आंसर for 8, 10 and n. You have to do it by yourself. Next, what is a regular polygon? State name of the regular polygons. Yes. अब 5th सम में आपको दे रखा है कि अगर 3 साइड्स हो तो वो क्या बन जाती है ट्रायंगल, 4 साइड हो तो क्या बन जाती है क्वाड्रिलेटर, 6 साइड्स है तो क्या बन जाएगी हेक्सागन। अभी मैंने आपको बताया था। आगे 6th सम देखो, 6th सम में आपको एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करनी है क्वाड्रिलेटर की, कि क्वाड्रिलेटर्स के एंगल का सम हमेशा कितना होता है 360 डिग्री। अब 6 का ए पार्ट देखो, आपके पास फिगर गिवन है, ये फिगर गिवन है एंगल 50, एंगल 130, एंगल 120 एंड एंगल इक्वल टू x डिग्री। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो, क्योंकि ये 4 साइड से बना है तो क्वाड्रिलेटर है, अगर क्वाड्रिलेटर है तो क्वाड्रिलेटर के एंगल का सम हमेशा 360 होगा। सो वी विल राइट 50 + 130 + 120 + x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इनको प्लस करेंगे हम, ये क्या बन जाएगा 50 + 130 180, 180 + 120 इक्वल टू 300, 300 + x इज इक्वल टू 360 डिग्री। देन x इज इक्वल टू 60 डिग्री। यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, 300 इधर आके माइनस होगा। ओके बेटा, नाउ 6th सम you have to do it by yourself. Now 7th सम, 7th का ए पार्ट देखो बेटा, सेवंथ का ए पार्ट, this is x and this is z. We have to find the value of x plus y plus z. ये वैल्यू हमें निकालनी है। ओके बेटा, देखो 30 डिग्री, अब z। अभी मैंने आपको बताया था जब भी लीनियर पेयर होगा, ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल बने हैं, इन दोनों का सम 180 होगा। अगर 180 सम होगा तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा 150 डिग्री का होगा, क्योंकि 30 यहाँ पे है पड़ा, और टोटल एंगल 180 होगा तो 150 रह गया। इसी तरह यहाँ पे देखो, ये भी एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बना है, ये 90 है तो x ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ओके बेटा, अब देखो
ये x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, y की वैल्यू हमें निकालनी है, z की वैल्यू हमारे पास आ गई 150 डिग्री। ओके बेटा, अब देखो, अब ये वाला एंगल अगर हमारे पास हो तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इस एंगल के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, कि पूरे ट्रायंगल के एंगल का सम हमेशा 180 होता है। ये हो गया 90, ये हो गया 30, कितना हो गया 120, तो ये कितना होगा 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है क्योंकि ये लीनियर पेयर पे बना है, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा 120 डिग्री। ओके बेटा, तो ये वैल्यू आ गई, x की वैल्यू थी 90, y की वैल्यू आ गई 120 और z की वैल्यू आ गई 150। तो ये बन गया 150 प्लस 120 270, 270 प्लस 90, तो ये कितना सम आ गया 360 डिग्री। दिस इज योर आंसर। नाउ योर एक्सरसाइज 3.1 is complete. Your homework is to you have to complete this exercise in your FNB. Thank you. Have a nice day.